सुप्रभात बच्चों। आज की इस हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन श्रृंखला में मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हमने पाठ 4 तक का कार्य ज्ञान सागर का पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था। पाठ 5 का हम पठन कार्य नहीं करेंगे क्योंकि वो परीक्षा में नहीं आता है, वो केवल मात्र पढ़ने के लिए है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान सागर का पाठ 6, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। डॉक्टर प्रभाकर माचवे द्वारा लिखित रचना का शीर्षक है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। तो सबसे पहले बच्चों, आपको मैं ये बताऊं कि संस्मरण होता क्या है। हम हिंदी में बहुत सी ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं, जैसे कहानियां, लेख, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज। तो आपको इसका अनुभव होना आवश्यक है कि ये इस तरह के नाम इनको क्यों दिए जाते हैं रचनाओं को। संस्मरण यह हिंदी में एक लिखने की विधा है किसी रचना को। ये स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय पर लिखित लेख या ग्रंथ जो होता है वो संस्मरण कहलाता है। संस्मरण आत्मचरित के अंतर्गत लिया जाता है। तो बच्चों, आज हम जो गांधी जी के आश्रम के अतिथि और उनके जो संस्मरण है, उनकी जो यादें हैं, जिसके विषय में उन्होंने यहाँ लिखा है इस रचना में, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा की ये जो हिंदुस्तानी प्रचार सभा है, ये आज भी है, जो गांधी जी के विचारों को आज भी लोगों तक पहुंचाती है। उनकी नीतियों को, उनके व्यवहार को अगर हम कहें तो लोगों में इसका प्रचार प्रसार करती है। हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार में अग्रणीय ये संस्था 1942 में स्थापित हुई थी। हिंदुस्तानी प्रचार सभा गांधी जी के असूलों के प्रचार प्रसार में कार्यरत एक संस्था है, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई में। तो उसकी एक बैठक, उस समय जब ये संस्था थी तो उसकी एक बैठक गांधी जी की कुटिया में होने वाली थी। कुटी का अर्थ है कुटिया। गांधी जी की कुटी में ना मेज था, ना कुर्सी। इस तरह की जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो कुछ भी नहीं थी उस कुटिया में। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर, गादी का अर्थ है गद्दी, एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टेक कर मतलब पीछे अपनी पीठ को लगाकर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। आगे चित्र में आपको दिया गया है कि वो छोटी सी डेस्क कैसी होती थी जिस पर गांधी जी लिखते थे जब उन्होंने लेखन कार्य कोई करना होता था। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। आश्रम में कुर्सी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब भी लोग आते थे वो चटाई पर, जिस पर गांधी जी बैठे होते थे, उसी पर बैठते थे। ये डेस्क जो हमें यहाँ दिखाया गया है, इस तरह के डेस्क का प्रयोग करते थे गांधी जी लिखने के लिए, और स्याही और पेन से लिखा करते थे या कलम से लिखा करते थे। उस दिन गांधी जी ने वहां एक कुर्सी मंगवाई। आश्रम में नई बात क्या हुई थी बच्चों, कि गांधी जी ने उस कमरे में एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी तिपाई ले आए, एक ऐसा मेज ले आए जिसके 3 पाए थे, और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। सकोरा आपने शब्दार्थ में किया है बच्चों। सकोरे का अर्थ सभी जानते हैं, क्या होता है? एक कटोरी नुमा बर्तन मिट्टी का। ये देखकर लोग अचरज से देखने लगे। जब लोगों ने इसको देखा तो और लोग जो थे वो अचरज होता है हैरानी। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो जब बापूजी से ये प्रश्न पूछा गया तो बापूजी ने उसका उत्तर इस तरह दिया। गांधी जी ने कहा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आने वाले हैं ना, उन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए मैं ये इंतजाम कर रहा हूँ। तो गांधी जी ने किसके लिए इंतजाम करना शुरू किया था? मौलाना अब्दुल कलाम, जो उस समय के बहुत अच्छे कवि, रचनाकार, साहित्यकार थे। तो वो आने वाले थे, नेता थे एक विशिष्ट, वो आने वाले थे उनके आश्रम में। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? कुर्सी का इंतजाम अपने आश्रम में किया, एक तिपाई का इंतजाम भी किया, जिस पर उन्होंने एक सकोरा रखा, वो मिट्टी का बर्तन रखा। तो इस तरह उन्होंने ये काम क्यों किया सारा? क्योंकि उनको ये पता था कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद किस पर नहीं बैठते हैं, जमीन पर नहीं बैठते हैं, उनको इसकी आदत नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, फिर ये मिट्टी का सकोरा
क्यों, जो मिट्टी का बर्तन आगे रखा था, कि ये मिट्टी का बर्तन आपने क्यों रखा है? तो उन्होंने बताया कि ये मिट्टी का सकोरा एक राखदानी है जिसमें राख डाली जाएगी, जो एस्ट्रे का काम करेगा। इस तरह उस मिट्टी के बर्तन को उन्होंने बताया। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है। जो इस तरह का वो इंतजाम कर रहे थे, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि गांधी जी बाहर से अपने आश्रम में आने वाले अतिथियों का कितना ख्याल रखते थे। यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के लिए जो ये कार्य किया जा रहा था, इसमें विशेषता ये थी बच्चों कि एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, वो उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और भारत के 1952 में वो शिक्षा मंत्री भी बने थे पहले। तो एक विशेष पदवी वाले व्यक्ति थे, तो उनके लिए गांधी जी ने अपने आश्रम में इस शिष्टाचार को निभाते हुए ये इंतजाम किया था। यह इससे स्पष्ट होता है कि वे अपनी जीवन पद्धति से दूर अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वालों की अड़चन समझते थे। अब गांधी जी की जीवन पद्धति क्या थी? वो बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते थे, अपने हाथों से ही अपना सारा काम करते थे, जिसकी वो दूसरों से इच्छा या अपेक्षा भी रखते थे। पर जब कोई उनके पास आता था, वो किसी जीवन को नई पद्धति से जीने वाला व्यक्ति होता था, तो उनके आश्रम में उसके लिए क्या मुसीबत होगी, क्या अड़चन होगी, उसको भी वो समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर जबरदस्ती लादे जाए। विचार है उनकी विचारधारा और आचार है उनका व्यवहार। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। अहिंसक का अभिप्राय है यहाँ बिना लड़े झगड़े अपनी इच्छा से। तो जब वे जानते थे वास्तविकता कि मौलाना अब्दुल कलाम को इसकी आदत नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जीवन पद्धति को उन पर थोपने का प्रयत्न नहीं किया। उनको इस बात का पता था कि वो जमीन पर नहीं बैठते हैं, तो उन्होंने उनके लिए क्या, कुर्सी का प्रबंध किया। गांधी जी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वो कहाँ गया? पुनिया किसी चीज को लपेटने के लिए, कपड़े के अंदर लपेटने के लिए जो बाहर से डोरा लपेटा जाता है, उसके विषय में यहाँ गांधी जी बात कर रहे हैं। उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया। वे बोले, यह नहीं चलेगा, मुझसे डोरा गुम हो जाए ये कैसे चलेगा? मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? मनोहर दीवान को इस बात की हैरानी हो रही थी कि एक सिर्फ उस थैली को लपेटने वाले उस डोरे के खो जाने से गांधी जी इतने चिंतित क्यों हैं? बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। जिस स्वराज्य के लिए गांधी जी प्रयत्न कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह एक छोटी सी चीज मैं संभाल कर नहीं रख पाता, तो फिर स्वराज्य तो बहुत बड़ा है, वो मुझसे कैसे संभलेगा? बापूजी जो चिट्ठियां आती थी, उनके लिफाफे, तार के कागज, चिट्ठियों के एक तरफ के कोरे कागज या बचे हुए कागज को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। अपव्यय होता है फिजूल खर्ची। तो इस तरह गांधी जी उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को बचाकर फिर जब आवश्यकता होती थी उनका उपयोग करके कागज के अपव्यय को, बेकार के खर्च को, उसको रोकते थे। गांधी जी ये चाहते थे कि सब चीजें जो काम में लाई जाए वो स्वदेशी हो। क्या चाहते थे गांधी जी? यह भी चाहते थे कि सब चीजें जो भी काम में हिंदुस्तानियों के द्वारा लाई जाए वे स्वदेशी हों। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद से कहा कि बढ़ई के औजार ले आओ। बढ़ई क्या होता है बेटा? कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए। स्वदेश क्या होता है? अपना देश, और विदेश क्या होता है? दूसरा देश, प्रदेश। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था। च्यूंकि का अभिप्राय यहाँ, क्योंकि यहाँ सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई की मशीन, न कैंची। उस समय इंग्लैंड से आता था। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर
बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम दशकों में, उनके जीवन के जो अंतिम वर्ष रहे हैं, उन्होंने इसी को अपना पहनावा बना लिया था। वो किसी भी सिले हुए वस्त्र को नहीं पहनते थे। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम, जो उनका आश्रम था जिसमें वो रहते थे, उसमें आया। वो गांधी जी के साथ आश्रम में उन्हीं की सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वो बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी ने क्या जवाब दिया बच्चों? मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं, वास्तविकता नहीं होती उसमें, और उनमें अधूरापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदू और मुसलमान जो समूहों में बंटा हुआ हमारा समाज था, उसमें लोग जो मुस्लिम वर्ग के थे वो अपने अल्लाह को, और जो हिंदू वर्ग के थे वो अपने ईश्वर को सबसे उच्च मानते थे। तो गांधी जी ने कहा कि वास्तविक रूप में वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, अपने आप में वो एक अधूरापन ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं, और जो वास्तविक रूप में एक सच्चा ईश्वर है उसको भूल जाते हैं। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रतिकृति, मनुष्य, ईश्वर की सजीव प्रतिकृति क्या है बच्चों? प्रतिकृति होती है रचना। कौन है? मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम ईश्वर का जब नाम लें तो उसके द्वारा जो रचना की गई है मनुष्य की, उसके साथ हम मानवता का व्यवहार करें। हर मनुष्य में ईश्वर है, ये मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। अर्थात मनुष्य को मनुष्य मानना ही ईश्वर में सच्चा विश्वास रखना है। इस विषय पर गांधी जी कहते थे कि प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। कि जब हम व्यक्ति से जो भावना है प्रेम की वो व्यक्त करेंगे या उससे अहिंसा करेंगे, हिंसा का भाव नहीं रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो वास्तव में वही भगवान है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक ये पूरा विश्वास पैदा ना हो वह आश्रम में रहे। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा, जो आश्रम का पूरा कार्यभार था उस समय वो छगनलाल जोशी पर था, उन्हें मंत्री बनाया गया था, वो कामकाज देखते थे आश्रम का। तो कि आश्रम में कोठार के काम में, हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उनके पास आए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि कोठार का जो, जहां पर स्टोर रूम था जिसमें आश्रम की व्यवस्था का सारा सामान रखा जाता था, उसके हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने सत्य को छिपाकर रखा है। छगनलाल उनके भतीजे थे, वो इस बात को जानते थे गांधी जी, और उन्होंने कहा कि छगनलाल ने क्या किया, इस बात को लंबे समय तक छिपा कर रखा, ये बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहेंगे? जब हम लोगों से सत्य के लिए आग्रह करते हैं, सत्याग्रह जो उन्होंने चलाया था, तो गांधी जी कहते हैं कि जब हम खुद सत्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर सत्याग्रह आश्रम की इस व्यवस्था को कैसे चलाएंगे? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। आत्म शुद्धि का अर्थ होता है अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, उपवास का अर्थ है व्रत करना। किसी ने ये बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपए उपहार में दिए थे, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। उस समय गांधी जी ने एक नियम बनाया था अपने आश्रम का बच्चों, कि जो भी आश्रम में चीज आती थी उसे आश्रम के हिसाब में जमा करवाना पड़ता था। पर उनकी पत्नी कस्तूरबा ने क्या किया, जो 4 रुपए उनको उपहार स्वरूप मिले थे उनको आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं करवाया था। गांधी जी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। आत्मशुद्धि यहाँ आत्मा की शुद्धि के लिए, पश्चाताप के लिए, कि उनकी पत्नी द्वारा ये कार्य गलत किया गया है। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। क्या किया उन्होंने? उस आत्मशुद्धि लेख में कस्तूरबा अपनी पत्नी और अपने भतीजे छगनलाल की आलोचना की। कहा कि उनके द्वारा ये कार्य बुरा किया गया है। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने ये लेख
पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। सरोजिनी नायडू बच्चों, आप सभी जानते होंगे, वो भारत की पहली महिला गवर्नर थी। उन्हें लोग भारत कोकिला के नाम से जानते थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। वे आर्टिकल लिखती थी और अखबारों के लिए कविताएं भी लिखती थी। तो इस महान विभूति ने जब गांधी जी के इस लेख को पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने गांधी जी से आकर अपना गुस्सा व्यक्त किया। गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, ये नाराज होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नजदीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार जो है वो हमारे जीवन को खा जाता। तो बच्चों, गांधी जी के इस कार्य से हमें पता चल रहा है कि गांधी जी भ्रष्टाचार में लिप्त अपने परिवार के सदस्यों को भी माफ नहीं करते थे। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास रखते थे। सार्वजनिक प्रायश्चित का अभिप्राय है यहाँ सभी लोगों के सामने पश्चाताप करना, बात को छिपा करना रखना। इसमें भी पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को भी क्षमा नहीं करते थे। ऐसा नहीं मानते थे कि अपना है या पराया है, इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होता था उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को वे सबके सामने लाते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग सब्जी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग सब्जी ना मंगवाई जाए। एक केंद्र बिंदु हमें इस कहानी में बताया गया कि वे आश्रम में भ्रष्टाचार को किस तरह से बर्दाश्त नहीं करते थे। अब दूसरी घटना के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जो साबरमती आश्रम की घटना है, इसमें आश्रम में ही साग भाजी का अर्थ है यहाँ साग सब्जी जो थी वो उगाई जाती थी, बाहर से कोई भी साग सब्जी नहीं लाई जाती थी। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज उन्हीं की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर और उबालकर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था। जिसे जरूरत होती थी वो ऊपर से नमक ले सकता था। ये नियम था आश्रम का। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती थी। इसका अभिप्राय है कि अगर उनको कोई बात बुरी लगती थी तो वे इस बात की शिकायत गांधी जी से करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब एक अन्य उदाहरण दिया गया हमें कि किस माध्यम से वो शिकायत हुई। श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत लिख डाला। बच्चों, श्री नरहरि भाई जो पारिक हैं, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इन्होंने गांधी जी के साथ बहुत समय बिताया है। ये गांधी जी के साथ नमक के सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। वे एक अच्छे लेखक थे और गांधी जी के निकट सहयोगी थे। तो इन्होंने अपना सारा जीवन गांधी जी के साथ केवल देश की सेवा में ही लगाया। तो उनकी पत्नी ने एक गीत लिखा। बा ने जब ये गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाते हुए बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है। बादी का अर्थ होता है बच्चों वायु रोग हो गया है, गैस बन गई है, और दूसरी के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबालकर बनाया जाता है? उसमें मेथी, जो मेथी हम तड़के में यूज करते हैं, बघार लगाना चाहिए। बघार क्या होता है बेटा? तड़का लगाना। गरम मसाला चाहिए, तभी तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान ही करेगा। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा। वह गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी हो वे मुझे अपने नाम लिखवा दे। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखवाएंगी। तभी बा कौन है बच्चों? यहाँ कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की
पत्नी हैं, बीच में बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहकाकर 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 आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखवा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाजत पा ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में खाने बैठती तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, ताना का अर्थ है बच्चों कटाक्ष, क्यों बघार कैसा लगा है, सब्जी चटपटी बनी है ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि गांधी जी कैसा भोजन पसंद करते थे, बिल्कुल साधारण भोजन खाना पसंद करते थे और सादा जीवन जीना पसंद करते थे। इसलिए वे अपने आश्रम के सभी लोगों को ये उपदेश देते थे कि सभी लोग क्या करें, सादा खाना खाएं। बा भी कम नहीं थी, वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे, हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियां बनवाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और। इस पर जब गांधी जी इस तरह से ताना मारते थे तो बा क्या करती थी कि कभी गांधी जी जब अपने आप पूर्ण पोली और पकौड़ियों की फरमाइश करते थे उनसे, तो उस घटना के विषय में वो बताने लग जाती थी। गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी, अर्थात मेरे सारे राज बता देगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं के उदाहरण देते जाते। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। तो बच्चों इन दो शब्दों में पाठ का पूरा सार स्पष्ट होता है कि गांधी जी जिस भी कार्य को करने के लिए आश्रम में रहने वाले भाई बहनों को कहते थे, वो कार्य वो सबसे पहले करते थे और उनके सामने एक उदाहरण के रूप में आते थे। और इस तरह अन्य व्यक्ति भी उन्हें देखकर क्या करते थे, अपने हाथों से अपना सारा काम करते थे। तो सही अर्थों में गांधी जी केवल मात्र उपदेश नहीं देते थे, वो केवल सत्य बोलने के लिए, अहिंसा करने के लिए या अपने हाथों से काम करने के विषय में कहते नहीं थे, वे स्वयं भी ऐसा करते थे। इसलिए उनको क्या माना गया है, कर्म योगी माना गया है कि वो कर्म पर विश्वास रखते थे, केवल मात्र बोलने पर या उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे। तो बच्चों इस कहानी को पढ़कर हमें महात्मा गांधी जी के चरित्र के बारे में पता चला कि महात्मा गांधी किस प्रकार के व्यक्तित्व के स्वामी थे, वो किस तरह का जीवन जीना पसंद करते थे और अपने आश्रम में उन्होंने किस तरह की व्यवस्था बना रखी थी, जिससे लोग प्रभावित होकर उनके आश्रम के नियमों के अनुसार ही चलते थे। तो बच्चों इस पाठ का हमने क्या करना है, पठन कार्य करना है। फिर से एक बार दोबारा, इससे पहले भी मैंने आपको इसका पठन कार्य करने के लिए दिया है। आपने शब्दार्थ जो किताब में दिए हैं वो लिख लिए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शब्द भी जो कठिन है उसके अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। जिन बच्चों को लगता है कि ये कठिन शब्द हमें नहीं आ रहे हैं, वे उसके अर्थ भी अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। और उसके बाद सभी बच्चों ने दोबारा क्या करना है, एक बार फिर से इसका पठन कार्य, पठन होता है बच्चों पढ़ना, क्योंकि जब आप पाठ को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें जो संस्मरण दिया गया है, जो कहानी दी गई है, वो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी और हम अभ्यास कार्य करने में पूरी तरह से समर्थ हो पाएंगे। तो सभी बच्चों से मेरा पुनः आग्रह है कि सबसे पहले आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैंने इस पाठ में आपको समझाया है, इसका सार, इसके शब्दार्थ, उसके विषय में आपको क्या हो, ज्ञान प्राप्त हो। सभी बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें और निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।